साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये राजसमंद जिले के काकरोली पुलिस थाना की तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने अपने पति को उतारा मौत के घाट। साथियों, मामला राजसमंद जिले का है, पुलिस थाना काकरोली है। राजसमंद जिले के एसपी महेंद्र पारिक के निर्देश पर काकरोली थाना अधिकारी हंसाराम सिरवी और उनकी टीम ने इस वारदात का बड़ा खुलासा किया है। साथियों, प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति शेर सिंह को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया इस मामले का बड़ा खुलासा। प्रेमिका के साथ प्रेमी अपने दो साथियों के साथ गिरफ्तार। आरोपी प्रमोद कंवर, राम सिंह, दुर्गा प्रसाद और शौकीन कुमार, इन 4 आरोपियों को काकरोली एसएचओ हंसाराम सिरवी और उनकी टीम ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार किया है। प्रमोद कंवर और राम सिंह का अफेयर चलता था और शेर सिंह को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए शेर सिंह ने आने जाने के लिए राम सिंह का मना किया। तो प्रमोद कंवर ने ये पूरी बात राम सिंह को बताई। राम सिंह ने अपने 2 साथियों के साथ मिल और प्रेमिका के साथ मिल अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना की पूरी जानकारी काकरोली एसएचओ हंसाराम सिरवी ने पूरी जानकारी दी है, पूरी बात बताई है। चलो इनसे बात करते हैं अपन। उससे पहले एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को, जगह जगह पहुंचा दो, इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि। धन्यवाद। ये खातन की इसके खाते में 200 रुपए डाल दो। फिर उसने कहा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि मैं राजसमंद होके निकलूंगा। ऐसा कहा तो ये लोग वहां से आमेर से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेर से चूंकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने में। आमेर सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं, वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुलिया जहाँ घटना स्थल है, वहां पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था, साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा। पहले तो टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं। राम सिंह नीचे उतरता है, उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह, उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है, फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है और मौके पर उसकी मौत होता है। ये तत्काल ही ये उसके 30 सेकंड में इशारा कर आके पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये चेके सर्कल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाता है। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है क्योंकि वो खून में भर गए थे, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहां आपने देखा होगा वहां वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहां गाड़ी को भी साफ कर लेते हैं, स्नान करते हैं, और वहां से करीब 2-2:30 बजे वापस राश में आते हैं। राश में गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह आवाज देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगनिया जी चल रहा है। गाड़ी शौकीन कुमार ही चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहां से ये रवाना होकर के जोगनिया माता जी जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कर्म गाँव दोनों। वहां से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहां ये दोनों जो कारुंडा निवासी वो उतर जाते हैं और वहां से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफी दिनों से फरार था और वो जोगनिया जी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है। उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहां उसका फोन एक्टिव होता है, तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारी थे आदेशानुसार एसपी साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। एक टीम को तत्काल वहां रवाना किया।
और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी का नंबर भी ट्रेस हुआ। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला, तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहां से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहां से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूंकि पहले काम किया हुआ था तो वो उस रूट से परिचित भी था। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहां से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ, तो वो लोकेशन वहां आई। फिर ये हमारी टीम चूंकि पीछे थी ही, तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई थी। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है, तो ये हमारे सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फोन बंद कर देता है और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास का फोन चालू होता है, तो माउंट आबू लोकेशन आता है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देश अनुसार वहां की जो डीसीआरबी की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स और वहां के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ, और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम, और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे। और उस आधार पर चूंकि वहां वापस फोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम, जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहां के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार, जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफी मेहनत करके, क्योंकि उस दिन रविवार था, रश भी काफी था, वहां ट्रैफिक काफी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है, माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको। वहां के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने वहां नाकाबंदी कर रखी थी। क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फोटो थे और 28 तारीख को ही दया सिंह लिया था, तो वो भी लेटेस्ट फोटो था, और भी अभी योग दिवस के टाइम पे भी इसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला। तत्काल उसने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज थी, ये घटना की है, वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर का गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार है, तो चारों ही सक्रिय